ओम नमः शिवाय। दोस्तों, कुंभ राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कुंभ राशि वाले जातकों के लिए साल 2025 में अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर का महीना कैसा जाने वाला है। 2025 के अंतिम 3 महीनों की समयावधि में आपकी राशि के ऊपर मौजूद ग्रही अवस्था आपको क्या परिणाम देने वाली है, किन मामलों में आपको कम प्रयासों में बड़ी सफलता, बड़ी शुभता मिलने वाली है, वहीं किन मामलों में कुंभ राशि वाले जातकों को सावधानी पूर्वक काम करने की आवश्यकता जीवन में रहने वाली है। तो ये राशिफल जो है ये कुंभ राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के माध्यम से कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए सभी पहलुओं के बारे में हम आपको जानकारी भी देने वाले हैं, जैसे कुंभ राशि का करियर और आपका व्यापारिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और अंत में हम आपको धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं। तो देखिए, कुंभ राशि वाले जातकों, सबसे पहले हम आपको यह बता देना चाहते हैं कि वर्तमान समय में आपकी राशि के ऊपर ग्रही अवस्था किस प्रकार की बनी हुई रहने वाली है। उससे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कुंभ राशि के बारे में। तो देखिए, कुंभ राशि शनिदेव से प्रभावित राशि मानी जाती है और ये वायु तत्वीय राशि मानी जाती है। ऐसे में कुंभ राशि के जो जातक होते हैं बहुत ही ज्यादा धैर्यवान और बहुत ही मेहनती जातक होते हैं। क्योंकि शनिदेव का प्रभाव आ जाता है आपकी राशि के ऊपर, तो आप लोग जीवन में किसी भी प्रकार की मेहनत करने के लिए, यहां तक कि 8-8, 10-10 घंटे मेहनत करने के लिए जाने जाते हैं। देखिए, कुंभ राशि वाले जातकों का स्वभाव काफी गंभीर होता है, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा दयालु होते हैं और हमेशा कुछ न कुछ नई चीज सीखने की इच्छा मन में रखते हैं। वायु तत्व का प्रभाव इस राशि में होने की वजह से विचार स्थिर नहीं होते हैं, यानी बार बार मन परिवर्तित होता रहता है। लेकिन जीवन में जल्दी जिम्मेदारी भी कम उम्र में ही आपको जिम्मेदारी मिलती है, लेकिन आसानी से सभी प्रकार की जिम्मेदारियों को भी यह निभाने में तत्पर होते हैं। इस राशि वाले जातकों के अंदर क्रिएटिविटी बहुत ही ज्यादा होती है, यानी ये लोग संगीत, साहित्य, गायन, वादन, नृत्य की ओर इनका विशेष झुकाव होता है। अच्छा खाना, अच्छा पहनना, बन ठन कर चलना, ये सभी आदतें हमने कुंभ राशि वाले जातकों के अंदर देखी है। देखिए, कुंभ राशि वाले जातक एक बेहतरीन आदत इनके अंदर यह भी है, चूंकि राहु देव का नक्षत्र इस राशि में प्रभावी है। ऐसे में इस राशि वाले जातकों में एक विशेष शुभता यह रहती है कि अपने जीवन में अगर इनको आत्मसम्मान पर इनको कोई ठेस पहुंचे तो ये बहुत ही जल्दी अग्रेसिव होते हैं, गुस्सैल होते हैं, गुस्सा करने लगते हैं और तुरंत ही उस जगह का त्याग भी कर देते हैं। इस प्रकार का नेचर कुंभ राशि का होता है। अब देखिए, वर्तमान समय में आपकी राशि शनिदेव की 7.5 से 2020 से ही गुजर रही है। तो शनिदेव की 7.5 30 वर्षों में आती है और लगातार आपके ऊपर 2020 से ही चल रही है। 29 मार्च 2025 से अंतिम चरण की 7.5 आपके ऊपर प्रभावी है। शनिदेव आपकी राशि से द्वितीय भाव में गोचर कर रहे हैं। कुंडली के द्वितीय भाव से परिवार, धन, वाणी के बारे में विचार करते हैं। अतः बहुत सारे कुंभ राशि वाले जातकों को आर्थिक मामलों में समस्या हो रही है। परिवार को लेकर लगातार समस्या हो रही है। वहीं शनिदेव आपके जीवन में कर्म क्षेत्र के मामले में लगातार समस्या दे रहे हैं। यहां पर देखिए, कुंभ राशि वाले जातकों के चतुर्थ भाव से भी शनि का संबंध है और जो इनकी दृष्टियां पड़ने वाली है वो 11th हाउस में भी जा रही है। तो ऐसे में देखिए, मेहनत ज्यादा करने के बावजूद परिणाम आपको कम या ना के बराबर मिल रहा है। और बहुत सारे कुंभ राशि वाले जातक अपने रिश्तों में यानी वैवाहिक जीवन में
या प्रेम जीवन में उतार चढ़ाव को झेल रहे हैं। क्योंकि राहु देव भी 14 तारीख से ही 14 मई 2025 से ही राशि के ऊपर गोचर कर रहे हैं। राशि के ऊपर राहु का गोचर अच्छा नहीं माना जाता, भ्रम देता है, किसी भी काम में टिकने नहीं देता है और मानसिक समस्याएं देता है। वही शनि की 7.5 का भी इम्पैक्ट है। तो कुल मिलाकर बहुत सारे मामलों में सभी कुंभ राशि वाले जातक तो परेशान नहीं हैं, लेकिन बहुत सारे जातक परेशानी का सामना कर रहे हैं। तो वीडियो के अंत में हम आपको कुछ विशेष धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देंगे, जिसको यदि आप जीवन में करेंगे तो ये समय आपके लिए बहुत ही बेहतर रहने वाला है। अब देखिए, मेजर ग्रहों की जानकारी हम आपको दे देना चाहते हैं। तो राहु कुंभ राशि में ही यानी राशि के ऊपर ही प्रभावी रहेंगे तीनों महीनों में। वहीं केतु शुक्र के साथ अक्टूबर की शुरुआत में आपके वैवाहिक भाव में रहने वाले हैं। शनि का गोचर आपकी राशि के द्वितीय भाव में होने वाला है, धन भाव में। वही कुंभ राशि वाले जातकों गुरु बृहस्पति आपके राशि के पंचम भाव में 17 तारीख तक रहेंगे और 18 अक्टूबर 2025 को गुरु कर्क राशि में जाने वाले हैं। तो आपके छठे भाव में यानी आपके रोग भाव में ये उच्च के हो जाएंगे। सूर्य बुध का बुधादित्य योग आपके राशि के अष्टम भाव में रहेगा। सेनापति मंगल जो आपके पराक्रम भाव और आपके कर्म भाव के स्वामी हैं, ये आपके भाग्य भाव में अक्टूबर की शुरुआत में रहने वाले हैं। तो ये तो हमने आपको ग्रहों की जानकारी दी, जिसमें मेजर ग्रहों का भी परिवर्तन होने वाला है और माइनर ग्रहों का भी परिवर्तन होने वाला है। तो अब आइए हम आपको बताते हैं जीवन के किन मामलों में आपको शुभ परिणाम मिलेगा, वही किन मामलों में आपको सावधान रहना है। देखिए, सबसे पहले आपको जानकारी दे रहे हैं करियर और व्यापारिक जीवन के मामले में यह समय कैसा जाने वाला है। देखिए, कुंभ राशि वाले जातकों के कर्म भाव के स्वामी मंगल माने जाते हैं, जो कि आपके भाग्य भाव, कर्म भाव और लाभ भाव से इन तीनों महीनों की समयावधि में गोचर करने वाले हैं। ऐसे में मंगल देव लगातार अक्टूबर और नवंबर के महीने में पराक्रम घर के स्वामी भी हैं, तो पराक्रम घर से भी अपना संबंध बनाए रहेंगे। तो आने वाले तीनों महीनों में एक्टिव होकर काम करने के लिए कुंभ राशि वाले जातक जाने जाएंगे। देखिए, अगर आप जीवन में किसी भी फील्ड में पुराने समय में काम कर रहे थे और एक निश्चित समय तक आपके अंदर मनोबल रहता था और उसके पश्चात यदि आपको लगातार मानसिक तनाव और नीरसता का सामना करना पड़ रहा था, तो यहां पर देखिए कुंभ राशि वाले जातकों के मन से मानसिक नीरसता समाप्त होने वाली है। आत्मविश्वास के साथ एक्टिव होकर कर्म क्षेत्र में काम करते हुए आप जीवन में नजर आने वाले हैं। वर्तमान में ऐसे कुंभ राशि वाले जातक जो इस समयावधि में मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक सामग्री बनाने और बेचने का काम करते हैं, इलेक्ट्रिकल फील्ड, ड्राइवरी का क्षेत्र, ऑटोमोबाइल का सेक्टर, सेना पुलिस आर्मी का फील्ड, इंजीनियरिंग, या इस समयावधि में जो कुंभ राशि वाले जातक होटल, रेस्टोरेंट या ढाबे का काम करते हैं, ठेकेदारी का काम करते हैं, इन सभी कामों में आपको विशेष सफलता मिलने वाली है। देखिए, यहां पर हम आपको बताना चाहते हैं नवंबर के महीने में कर्म भाव के स्वामी कर्म भाव में ही रहेंगे, तो रोचक नाम का राजयोग रहेगा। तो ऐसे में आप एक अलग पहचान बनाने में भी आने वाले समय में कामयाब होने वाले हैं। बात करते हैं कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन में आर्थिक मामलों में आपको क्या परिणाम मिलेगा। दोस्तों, आपके धन भाव के जो स्वामी हैं वो देवगुरु बृहस्पति माने जाते हैं और हम आपको बताना चाहते हैं गुरु का संबंध 18 अक्टूबर को उच्च राशि से होने वाला है, जहां नवमी दृष्टि गुरु आपके धन भाव में ही तीनों महीनों में डालेंगे। ऐसे में देखिए, आपके जीवन में कुछ विशेष चीजें आर्थिक मामलों में आने वाले महीनों में मिल सकती है। देखिए, कुंभ राशि वाले जातकों को धन कमाने के अवसर मिलेंगे। अगर आप अपने जीवन में एकाग्रता के साथ बिना रुके अगर आप तत्पर होकर आर्थिक मामलों में मेहनत करते हैं, धन कमाने का प्रयास करते हैं, तो गुरु बृहस्पति की अनुकूलता आपको लगातार आर्थिक उन्नति देने वाली है। कोई लंबा कर्जा अगर आपके जीवन में बना हुआ है, तो गुरु बृहस्पति 18 अक्टूबर के बाद जैसे ही आपके छठे घर में प्रभावी होंगे,
तो कर्ज मुक्ति की संभावना भी अब आपके जीवन में आपको मिलने वाली है। यहां पर लंबे समय से अगर आप अपने जीवन में भूमि, भवन, वाहन खरीदने की योजना बना रहे हैं, उसके लिए बहुत ही अच्छा समय रहने वाला है। अब देखिए, बात करते हैं आपके लिए पारिवारिक जीवन के मामले में क्या परिणाम आपको मिलने वाला है। तो यहां पर देखिए, कुंभ राशि वाले जातकों का जो चौथा भाव है बहुत ही बलवान बना हुआ है, और चूंकि चौथे भाव से जनता का सम्मान और परिवार का सम्मान देखा जाता है, तो सामाजिक सम्मान आपको जरूर मिलेगा वर्तमान समय में। लेकिन शनिदेव आपके द्वितीय घर में लगातार मौजूद रहेंगे, तो अक्टूबर के महीने में पारिवारिक विषमता लगातार रह सकती है। अतः कुंभ राशि वाले जातकों को पारिवारिक जीवन से जुड़ी हुई सभी प्रकार की जिम्मेदारियों को बखूबी निर्वहन करने का प्रयास करना है। और यहां पर देखिए, कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन में एक बेहतर प्रभाव यह भी रहने वाला है, अगर आप प्रयासरत हैं तो आपको छोटे भाई बहनों का और घर के बड़े सदस्यों का सहयोग आपको मिल सकता है। वाणी के द्वारा पारिवारिक जीवन में कटु शब्दों का प्रयोग ना करें, अन्यथा व्यर्थ के विवाद की स्थिति भी निर्मित हो सकती है। बात करते हैं आपके लिए प्रेम और वैवाहिक जीवन के मामले में क्या परिणाम मिलेगा। दोस्तों, पंचम भाव के स्वामी बुध माने जाते हैं, जो कि अपनी स्व राशि में ही, उच्च राशि में ही अक्टूबर की शुरुआत में रहेंगे, और बुध की अवस्था बहुत ही बेहतर बनी हुई है। तो ऐसे में रिश्तों के मामले में अगर आप कोई भी अगर आप मित्र मंडलियों के साथ रह रहे हैं या किसी भी नज़दीकी संबंधों के मामले में अगर आपका जुड़ाव है, तो प्रेम रिश्तों के मामले में समय आपके लिए अच्छा दिखाई दे रहा है। बल्कि दिसंबर के महीने में प्रेम रिश्तों के मामले में समय आपके लिए उतना बेहतर नहीं है। वही बात करते हैं आपके लिए वैवाहिक मामलों में आपको क्या परिणाम मिलने वाला है। तो यहां पर देखिए, वैवाहिक जीवन के लिए कुंभ राशि वाले जातकों के लिए समय मिला जुला ही रहेगा। चूंकि राहु केतु का लगातार इंपैक्ट तीनों महीनों में आपके वैवाहिक भाव को प्रभावित करने ही वाला है। ऐसे में वैवाहिक जीवन के मामले में आपको काफी संबंधों में संभल कर चलना चाहिए। अक्टूबर में 20 तारीख तक शुक्रदेव की अनुकूलता वैवाहिक शुभता जरूर देने वाली है, लेकिन नवंबर और दिसंबर के महीने में राहु केतु का जो इंपैक्ट रहने वाला है, वो लगातार आपके वैवाहिक भाव को प्रभावित कर रहा है। तो ये बात आप जीवन में ध्यान रखकर जरूर चलें कि छोटी मोटी बातों को लेकर आप जीवन में व्यर्थ में ना उलझें, तो स्थिति आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगी। उसके अलावा देखिए, कुंभ राशि वाले जातकों को अपने जीवन में शुभ प्रभावों को अर्जित करने के लिए रिश्तों में पारदर्शिता बनाकर चलना है। यानी अगर आप रिश्तों में छल कपट की भावना लेकर जीवन में चलते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको जीवन में समस्या भी मिल सकती है। अब देखिए, यहां पर हम आपको सेहत के मामले में जानकारी दे रहे हैं। सेहत के मामले में मेजर ग्रहों का शुभ प्रभाव आपके लिए ज्यादा है। ऐसे में किसी प्रकार की गंभीर समस्याएं आपके जीवन में नहीं रहने वाली है। लेकिन राशि के ऊपर चूंकि शनि का इंपैक्ट, साढ़े साथी का इंपैक्ट है, तो ऐसे में आप अपने जीवन में मानसिक मामलों को लेकर आप जीवन में जरूर एक्टिव रहें। छोटी मोटी बातों को लेकर व्यर्थ का विवाद जीवन में ना निर्मित होने दें। उसके अलावा इस समयावधि में कुंभ राशि वाले जातकों को शुभ प्रभावों को अर्जित करने के लिए हर काम को प्रसन्नचित्त होकर, एक्टिव होकर करने की आवश्यकता रहने वाली है। तो आपके लिए समय बहुत ही बेहतर रहेगा। देखिए, पुराने समय में प्राप्त असफलताओं से सीख लेकर ही जीवन में आगे बढ़ना है, ना कि पुराने समय में कोई भी अगर आपको असफलता मिली है, अगर आप उसको मन में निराशा के रूप में लेते हैं, तो आपको समस्या ही जीवन में मिलने वाली है। अतः पुराने समय में कोई भी अगर आपको नेगेटिविटी मिली भी हुई है, उससे आपको जीवन में सीख लेकर आगे बढ़ना चाहिए, पहल करना चाहिए। अब यहां पर हम आपको धार्मिक मामलों में उपाय की जानकारी दे रहे हैं। सबसे पहले तो कुंभ राशि वाले जातकों को बेजुबान जानवर, घर के बुजुर्ग
इन सभी के प्रति दया का भाव जरूर रखकर चलना है। और आप अपने जीवन में ओवर कॉन्फिडेंस के साथ कोई भी काम ना करें। व्यक्तिगत जीवन में आत्मा और बुद्धि की कसौटी पर परख कर ही आप जीवन में, अगर आपको सही राय कहीं से भी मिल रही है, उसको जीवन में जरूर लेने का प्रयास करें। दूसरा, कुंभ राशि वाले जातकों को अपने जीवन में देखिए, वर्तमान में शनि का प्रभाव है, तो बहुत सारे जातकों के अंदर कहीं ना कहीं आलस्य की स्थिति भी बनी हुई है। तो जिस भी कार्य के लिए जितना समय आपने निर्धारित किया हुआ है, उतने समय में उस कार्य को जरूर करें। यानी आलस्य से बचने की आवश्यकता भी कुंभ राशि वाले जातकों को जीवन में रहने वाली है। धार्मिक मामलों में उपाय की जानकारी दिया जाए तो शनिदेव की शुभता को अर्जित करने के लिए देखिए, प्रत्येक शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों का तेल का दिया, सरसों के तेल के द्वारा आपको दिया जलाना चाहिए और 2 लौंग अपने माथे से टच करके उस दिए में डालना है। साढ़े साथी के दुष्प्रभावों से आपको निजात मिलेगी। उसके अलावा देखिए, कुंभ राशि वाले जातकों को वर्तमान समय में अगर आप दुर्गा सप्तशती के चतुर्थ और पंचम अध्याय का निरंतर पाठ करते हैं तो राहु की अशुभता भी आपके जीवन से समाप्त होने वाली है। मन, वचन और कर्म के द्वारा किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने से बचें, तो स्थिति आपके लिए बहुत ही बेहतर रहने वाली है। उम्मीद है ये जानकारी कुंभ राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। अगर आप आने वाले समय में ज्योतिष, धर्म और दैनिक राशिफल से जुड़ा हुआ अन्य वीडियो यदि आप देखना चाहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या हो, आप हमें जरूर बताएं ताकि प्रत्युत्तर या अन्य वीडियोज के माध्यम से हम उसका समाधान भी कर पाएं। ओम नमः